ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ा हुआ याद रहता है और ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। हम सबको ये लगता है कि मुझे ही नहीं आता, मुझे ही याद नहीं रहता, मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं जल्दी भूल जाता हूँ और मैं ही भूल जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। हमने जो भी पढ़ा है वो हमें एग्ज़ाम में याद ही नहीं आता, मतलब हमारी सारी की गई मेहनत पानी में। हम इतनी मेहनत करें, इतनी पढ़ाई करें जो बाद में हमें याद ही नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? कभी सवाल आया है मन में? ज़रा सोचो कि अगर हमारा ब्रेन सारी बातें याद रखने लगेगा तो दिन भर में हमारे साथ कितना कुछ होता है, कितना कूड़ा भर जाएगा दिमाग में। हमें वही सब याद आएगा, हमारे दिमाग में से एक भी चीज़ नहीं जाएगी, दिमाग में सब वही घूमता रहेगा। अगर हमारा दिमाग सब कुछ याद रखने लगेगा तो फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी ना। अच्छा वो छोड़ो, अगर इस चीज़ का सलूशन मिल गया, हम जो कुछ पढ़ेंगे सब हमारे ब्रेन में याद रहेगा तो क्या होगा? हमारे लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ लाइन टू लाइन हमारे याद रहे। आप इसके लिए यूट्यूब पर चाहे कितने भी वीडियो देख लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप सब कुछ भूल जाओ। जब आपको ज़रूरत होगी, जब आपकी एग्ज़ाम होगी ना, तो आपको की गई आपकी पढ़ाई याद आएगी। तो ऐसा कैसे होगा? ये याद रखो, मेहनत ये आपको करनी ही पड़ेगी, सेक्रीफाइस ये तो करने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी, ये टिप्स अच्छे से समझ लो। साइंटिफिकली ये टिप्स इतनी इफ़ेक्टिव है, यूज़ करने के बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा और बाकी के टाइम में आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर सकोगे। पहला पॉइंट, कम पर ज़्यादा स्टडी करना। एक महान साइंटिस्ट ने ये बताया है, उन्होंने हमें बड़ा और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत दिया है, उसे 80-20 रूल भी कहा जाता है। उन्होंने ऐसा बताया है कि आपके 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट देते हैं। उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में 80% पैसा और ज़मीन 20% लोगों के पास है, 80% क्राइम 20% लोग करते हैं, 80% ट्रैफिक 20% रोड पर होते हैं, 80% शराब 20% लोग पीते हैं, 80% बारिश 20% बादलों में से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन 20% साइंटिस्ट ने किए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है। मतलब आपने की हुई 20% पढ़ाई आपको 80% दिलाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपके ज़रूरी कामों को साइड में कर देना है और उनकी पढ़ाई आपको पहले करनी है। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। आपको क्या करना है, कम पर अच्छी पढ़ाई करनी है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, भले ही आप कम करो पर उसे परफेक्ट करो। जो ज़रूरी है उसकी पढ़ाई करो, उसे अच्छे से समझ लो। दूसरा पॉइंट, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, सुबह पढ़ो। अब देखो, 2 स्टूडेंट है। एक पहला जो स्टूडेंट मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ाई करता है और दूसरा स्टूडेंट जो दोपहर 4 घंटे पढ़ाई करता है। अब इन दोनों में से किसकी पढ़ाई ज़्यादा होगी? जो 4 घंटे पढ़ता है उसकी, या सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ता है उसकी? जो सुबह उठकर पढ़ाई करता है ना, उसकी पढ़ाई दूसरों के मुकाबले बेटर हुई होगी। सुबह पढ़ाई करने के 2 बड़े फ़ायदे ये हैं कि मॉर्निंग में हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। सुबह हमारा कंसंट्रेशन जैसा होता है वैसा कंसंट्रेशन पूरे दिन में नहीं होता। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सुबह कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आसपास में शांति होती है, पर दोपहर में ऐसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट कर लेते हैं, पर जो स्टूडेंट छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको तो सुबह उठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। आप सुबह उठकर 3 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद दिन भर में से जब भी टाइम मिले तब 1 या 2 घंटे पढ़ लो। पूरे दिन में आपको इतनी पढ़ाई बहुत है। अगर आप उसे मन लगाए, बिना रटे, समझ कर पढ़ोगे ना, तब क्लास के अगले टॉपर 100% आप होगी। और देखो, अगर आज तुम 6 घंटे भी नहीं पढ़ सकते तो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, पढ़ाई के बीच में रेस्ट लो। हम पढ़ाई करके थक गए तो उसमें रेस्ट लेते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते, और बहुत स्टूडेंट बहुत बड़ा रेस्ट लेते हैं, वो बहुत बड़ा ब्रेक लेते हैं। कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी तो रेस्ट करने में ही निकल जाती है और बाद में उन्हें रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। पर आप ऐसा मत करना, रेस्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं। पढ़ाई करके धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए आपको कोई टॉपिक कंप्लीट होने के बाद या 1 घंटे बाद आपको 5-10 मिनट के लिए ब्रेक तो लेना ही चाहिए।
चलो तो सभी पॉइंट्स को फिर से देखते हैं। पॉइंट 1 था कम पर अच्छी पढ़ाई करो। पॉइंट 2 था सुबह और जल्दी उठकर पढ़ाई करो। पॉइंट 3 था पढ़ाई में रेस्ट लो। विश यू ऑल द बेस्ट।